अल्लाह पाक के घर में जाए, उम्रा करे, हज करे। पैसे इकट्ठे करना और हज और उम्रा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। यानी कि वो एक उम्रे की सहूलत दे रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो आपको पैसे दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम हर बंदे की ये विश होती है कि वो अल्लाह पाक के घर में जाए, उम्रा करे, हज करे। लेकिन आजकल के एक्सपेंसिव दौर में एक आम पर्सन के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना और हज और उम्रा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उधर से बुलावा आए तो जो है वो खुद ब खुद मामलात बनते हैं और खुद ही बंदा उधर से पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक आसान चीज़ जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने से एक इन्फॉर्मेशन गुजरी है, डिटेल मैंने विज़िट भी किया है बैंक को। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के आप दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। मीज़ान बैंक जो है वो लब्बैक ट्रैवल आसान यानी कि वो एक उम्रे की सहूलत दे रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो आपको पैसे दे रहा है जो कि आपने वापस उनको आसान एक साथ में करने हैं, जिसके ज़रिए से आप जो है वो उम्रा भी अदा कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर आप उम्रे के लिए उनसे पेमेंट्स लेती हैं तो कितने % आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या अहलियत का मेयार है और क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा और किस तरह आपने जो है अप्लाई करना है। अब सबसे पहले तो इसकी डाउन पेमेंट की बात करते हैं। अगर आपने उम्रे के लिए जाना है तो उम्रे के लिए जो मीज़ान बैंक आपसे डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट कर रहा है वो 25% यानी कि 25% आपने पेमेंट करनी है, 75% जो है वो मीज़ान बैंक आपके साथ कोऑपरेट करेगा। इस तरह से आप जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हज की बात करते हैं तो हज में जो है मीज़ान बैंक आपके साथ जो है वो 50% जो है वो कोऑपरेट करेगा। 50% आपने डाउन पेमेंट देनी है, 50% जो है वो मीज़ान बैंक आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आप जो है अपने हज का फरीज़ा जो है वो अदा कर सकते हैं। अब बात यह है कि मीज़ान बैंक ने आपके साथ कोऑपरेट किया, आपको पेमेंट दे दी, अब आपने वापस किस तरह करनी है। वापस जो है आपने 0% मार्कअप के साथ जो है 1 साल में रिटर्न करनी है, यानी 12 एक साथ में आपने जो पेमेंट आपको उम्रे के लिए मीज़ान बैंक की तरफ से मिलेगी वो आपने उनको रिटर्न करनी है। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें अहलियत का मेयार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें दोनों जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पर्सन भी और बिजनेसमैन भी। अब सैलरी पर्सन है जो कि एक एम्प्लॉई है किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे काम करते हैं, उनकी जो मिनिमम सैलरी है ना वो तकरीबन आप समझ लें कि 45 to 50,000 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अगर आप इनकी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके जो कि 2025 का इन्होंने शेड्यूल जारी किया, उसके मुताबिक जो सैलरी है ना वो 25,000 होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि हम 2026 में ये डिस्कस कर रहे हैं, अब जो है मिनिमम सैलरी जो है वो 50,000 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। अब ये किस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इनका ये कहना है कि जितनी भी आपकी सैलरी है ना, जितनी भी आपकी अमाउंट है, उसका जो है 40% आप इजीली जो है वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो उसमें से जो है वो 40,000 आप इजीली महाना इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। जितनी आपकी सैलरी होगी उसका 40% जो है कंसीडर करेंगे और उस हिसाब से आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट वापस करनी है। इसके लिए आपके पास होना क्या चाहिए, नंबर 1 आपके पास जो है वो एक CNIC होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट बना होना चाहिए और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना वो तकरीबन 8 माह होनी चाहिए। यानी कि जब आपने अप्लाई करना है उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो तो उसको एक्सपायर होने में कम अज़ कम जो है वो 8 माह रहते हों, ठीक है। इससे ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कम अज़ कम इतने होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो अपनी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद आप जहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका आपके पास जो है वो प्रूफ होनी चाहिए कि आप इनके जो है परमानेंट एम्प्लॉय है। इसी तरह अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस आपके पास जो है वो NTN होना चाहिए। उसके बाद 1 साल की जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास बिजनेस प्रूफ होने चाहिए। ये चीज़ें हैं। बाकी आपने फॉर्म जो है वो ऑनलाइन लब्बैक ट्रैवल आसान उम्रा की तरफ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप जो है करीबी मीज़ान बैंक जाकर जो है वहाँ से भी आप जो है वो उन्हें कहेंगे कि हज या उम्रा के लिए आपने अप्लाई करना है तो वो फॉर्म आपको मिल सकता है। इसके साथ एक स्टाम्प पेपर भी लगेगा जिसके ऊपर जो है वो शराइत व ज़वाबित होंगी, वो आपने फिल करना होगी। अब जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे
उधर उन्होंने एक फतवा भी जारी किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक साथ के ऊपर जो है वो पैसे लेकर इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो अपने पैसे लेने हैं उससे उम्रा नहीं होता। तो उन्होंने एक फतवा भी दिया हुआ है, आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो, अगर आप कहेंगे कि डीपली जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करके मैं आपको बता दूं विद कंप्यूटर स्क्रीन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अजीम अंसारी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।